2019 के भाई उसके अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला था कि हरियाणा का प्रसिद्ध आपका लोकगीत कौन सा है। योद्धिक गीत, आल्हा, बारह मासा या डेरू गाथा, कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोकगीतों के अंदर शुमार है। तो अगर ये पूछ ले आपसे हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है कौन सा, तो फेमस कौन सा, बारह मासा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। इसको याद कैसे रखो भाई, ये हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है। आप ये देखो, आप लोगों को पता हो जैसे कि शाम के टाइम होता है, इवनिंग का समय होता है, अपना घर में जो भी बूढ़ी दादी हुआ है, नानी हुआ है, कोई भी लगा लो आप लोग, या फिर जो भी महिलाएं हैं, वो सारी की सारी क्या शाम का टाइम पर जिस टाइम सारा घर का काम निपटा ले हैं, बाहर बैठ की 2-3 लोग इकट्ठी होगी गीत गाया करें। और वो भाई साल के सारे महीने में चल ही जाओ गीत, नो कोनी कि भाई हाँ आज गा लिया तड़का का गीत बंद है, नो, रोज की रोज डेली, मतलब पूरे साल के 12 महीने क्या हरियाणा के अंदर ये जो लोकगीत है चलते रहते हैं। आपका मतलब कि हर रोज इवनिंग के अंदर जो कर नर प्रजाति हर रोज इवनिंग में दारू का सेवन करें, नुए मादा प्रजाति हर रोज इवनिंग में क्या है गीत गात गाया करें। तो ये हो गया 12 मासा। 12 मासा मतलब क्या भाई पूरे 12 के 12 महीने, यानी क्या भाई जो गीत 12 के 12 महीने गाए जाते हैं वो हरियाणा के अंदर ही गाए जाओ भाई, ठीक है। सांझ का टाइम पे, इवनिंग के टाइम पर बाहर बैठ के क्या 12 के 12 महीने आपके गीत चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं 12 मासा लोकगीत आपका हरियाणा का क्या है सबसे प्रसिद्ध लोकगीतों के अंदर शुमार है। इतनी चीज याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता कि हरियाणा का कौन सा प्रेम व तकरार का गीत है। हरियाणा का कौन सा प्रेम व तकरार का गीत है। प्रेम व तकरार यानी कि प्रेम भी होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी, तकरार का गीत है, प्रेम व तकरार का गीत है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर विशेष तौर पर एक चीज दिखाई, जिसके अंदर नायक व नायिका, नायक व नायिका, जो भी नायक है, नायक का मतलब जो भी उस गीत के अंदर मेन एक्टर है, नायक लिख देता हूँ। नायक का मतलब क्या है, जो भी उस गीत के अंदर मेन एक्टर है, और नायिका का मतलब जो भी उसके अंदर मेन एक्ट्रेस है, ठीक है। एक्टर नहीं बोले अगर जिसकी नायक और जो नायिका है उनका मिलन और विवाह का वर्णन है। नायक व नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन है, मिलन व विवाह का वर्णन है। अभी समझाता हूँ क्या कुछ है। तो वो भी कौन सा आपका, वो भी आपका 12 मासा गीत है। देखो ये क्या दे रखे, पहली चीज तो हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत यानी कि जो पूरे के पूरे साल गाया जाता है वो कौन सा होगा, एक मात्र 12 महीने के 12 महीने क्या महिलाएं हैं इवनिंग के टाइम पर बाहर बैठ के गीत गाती है। दूसरी चीज प्रेम व तकरार का गीत है भाई, मतलब क्या देखो इवनिंग का मैं लुगाई बैठेंगी, बार गाड़ का मैं आपस में बतलाऊंगी, प्रेम वाली बात भी होंगी, मतलब कि एक दूसरे में प्रेम भी आएगा। तकरार का मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, एक दूसरे ऊपर लड़ाई झगड़े वाली बात भी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर क्या नायक और नायिका यानी कि जो भी कोई भी गीत गाते हैं उसके अंदर हे रे वो संजय आया था रे सांझ ने मेरा लाड लड़ावे था, कराड़ता संजय का होगा, हे रे मेरी रेखा थी रे मैं तो लाड लड़ान आया था पर भाव ना दी, ठीक है। इस डालता मतलब एक नायक एक एक्टरनी, दोनों के दोनों मतलब उनके कैरेक्टर लिए गए और उनकी किस बात का वर्णन होता है, उनका मिलन का मतलब समझ गए, जैसे नर और मादा मिलन करते हैं, नर और मादा मिलन नहीं करते, यानी कि अब सांझ का टाइम में लोग के बात बतलाऊंगी, आए वो तो मिलन कर गया, आए वो तो मिलन, यानी कि मिलन की बात, ठीक। और साथ में विवाह का मतलब हमारा ब्याह कुकर आया था, कुकर हमारा मिलन आया था। तो इन सारी बातों का वर्णन किया। अब देखो मिलन है और विवाह वाली जो चीजें, विवाह के बाद तो मिलन आपको पता 12 के 12 महीने चलता ही है, ठीक है। तो एकमात्र हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत जिसके अंदर क्या मिलन की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, विवाह के बाद तो 12 के 12 महीने मिलन नहीं चलेगा, तो कौन सा आपका 12 मासी जो लोकगीत है उसके अंदर ये सारी की सारी प्रक्रियाओं का वर्णन आपका मिलता है। चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, चीजें दिमाग में घुसी सबके। तो आप बैच ले लीजिए ना जी ईमानसु, मुश्किल होती तभी तो बोलता हूँ। देखो ये चीजें आगे समझ में, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का प्राचीन लोकगीत कौन सा बताओ, हरियाणा का जो प्राचीन लोकगीत है वो कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया। अब ये आप इन्हें क्या पढ़ा, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन है, कौन सा है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, प्रसिद्ध आ जाए यानी कि जो सबसे ज्यादा फेमस लोकगीत है, यानी कि लोकल लेवल पर जो सा गीत गाया जाता है उसकी बात थी। अब हरियाणा का सबसे प्राचीन का मतलब जो सबसे ओल्ड लोकगीत है, मतलब जो पुराने समय से बहुत ही पुराने
पुराने समय से गाया जाने लग रहा है, उस गीत का नाम पूछा है भाई। ठीक है, तो उस गीत का नाम कौन सा है? आला। आला का मतलब समझते हो? आला का मतलब होता आलने, आलने का मतलब पालने, और पालने है तमना बेरा आलने, आलने यार आड़े होया कर वैसे मेनली जो आड़े को नहीं होते तमन देखियो घरा का मैं आड़े होया कर। पुराना टाइम पर जो अपना इब्बी भी अगर हम देखोगे ना, लाल किला है, लाल किला का ऊपर ऊपर देखो नु इतने इतने नु आलने बन रहे हैं, नु आलने मतलब नु 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 झाक्या कर छोरी तमना बेरा हो तो। ठीक है, जिस टाइम जो कर बरात बुरुत जावे किसी की तारा जीत जावे या कोई भी आवे, उस टाइम आलने मतलब छोरी नु नु झांक झांक देखिए अगर आए देखा देखा तो किसा का बर्थडे हुआ है फलानी का। आलने का मतलब जो आड़े होते हैं वो, और आड़ों वाली जो प्रक्रिया वो तो हरियाणा के अंदर बहुत पुरानी है भाई। आप लोग देखोगे कभी लाल किला जाके देखना, उसके ऊपर भी इस टाइप से ऐसे आड़े बने होते हैं भाई। ठीक है, उनको आलना ही बोला जाता है। तो सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा आपका हरियाणा का? आला है। याद कैसे रखोगे भाई? आलने हैं, आलने तो क्या बहुत पुराने समय से हरियाणा के अंदर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी? आलनों वाली। इतनी चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ठीक है, इसके बाद जो आपका आल्हा लोकगीत था, आल्हा जो आपका लोकगीत था, इसकी खोज किसने करी थी? ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो किसने? चार्ल्स इलियट के द्वारा क्या इसकी खोज आपकी करी गई थी? किसके द्वारा? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट के द्वारा क्या आपके आलनों की खोज करी गई थी? याद कैसे रखो? चार्ल्स इलियट। आलना, आलने के अंदर क्या आलना भी तो ईंट से ही तो बनता है। अब आप ऐसे करके आपने आलना बना दिया, आला बना दिया, इसके अंदर से आप ऐसे झांक झांक के देखने लगे तो ये भी तो ईंट से ही तो बना है। ठीक है, ईंटों से ही तो बनता। तो यानी कि चार्ल्स जो इलियट है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या आपके ये मेनली आलनों की खोज आपकी करी गई थी। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इतनी चीज याद रह जाएगी, दिमाग के अंदर घुसेगी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आला गीत होते थे ये संबंध किससे रखते थे? तो चंदेल वंश पढ़े होंगे, साउथ के वंश है ये, इंडिया के अंदर करवाए थे। चंदेल वंश का एक राजा आया करता परमल। ठीक है, उससे ये गीत संबंध रखते थे। कौन था भाई आपके? संबंध किससे रखते थे? चंदेल वंश का राजा था, चंदेल वंश के राजा परमल से संबंध रखते थे भाई। ठीक है, तो आलने जो ये थे आपके, जो आला जो लोकगीत है, किससे संबंध रखते थे? चंदेल वंश का राजा कौन था आपका? परमल। ठीक है, उससे क्या थे ये संबंध रखते थे? कौन से? आपके आलने। याद कैसे रखोगे? देखो जो आलने होया करते ना, आड़े होया करते, उनका मैं कई सुगर जो पक्षी होया करते ना वो मल कर दिया करते। ठीक है, आलने होया करते जो मैंने बताया ना धरती जो ये आलने होया करते, आड़े होया करते, इनका मैं कई पक्षी होया करते मल कर दिया। मल का मतलब समझते हो? टट्टी। ठीक है, टट्टी कर दिया करते, आग दिया करते उड़ा। ये पक्षी तो यार पक्षी नु थोड़ी देख काड़ वो सीट लागिरी कौन लागिरी जड़ा जिक्र उड़ा आगा। ठीक है, तो आलने का मैं कई जो पक्षी होया करते कि मल कर दिया करते, जिसको हमने किस नाम से बोला है? जैसे आपका परमल है, परमल का मतलब क्या? परमल का मतलब हो गया भाई परियों का मल। क्या का? परियों का मल, यानी कि परियों का परी। परी किसको बोलते भाई? परी का मतलब कौन है भाई? जो परियां हैं, जो उड़ती हैं परियां, उड़ने वाले पक्षी, यानी कि परियों का मल कहां पर मिलेगा? आलनों के अंदर मिलेगा। यानी चंदेल वंश का कौन सा राजा? परमल था। परमल से कौन संबंध रखते हैं आपके? जो आलाओं की से चंदेल वंश का राजा मतलब परमल, उससे आपके संबंध रखते हैं। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये बताओ। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके आला जो लोकगीत है भाई, इनका चित्रण किसके द्वारा कराया गया है? इनका चित्रण किसके द्वारा कराया गया था? जो से आला आपके लोकगीत है, प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो किसके द्वारा कराया गया था? जगनीक भाट ने भाई। किसने कराया था? जगनीक भाट ने क्या आपका आला लोकगीतों का क्या भाई चित्रण कराया था। चित्रण का मतलब जो ये लोकगीत गाते थे उनका स्पेशल चित्र किसके द्वारा बनाया, मतलब किसने एक तरीके से इनकी व्याख्या करी भाई हाँ इस टाइप से इतिहास के अंदर आला आपके लोकगीत गाए जाते हैं। तो किसने करे थे भाई? जगनीक भाट ने, यानी कि जिसको क्या, जिसको पूरे जग की नॉलेज है कहाँ पर किस टाइप से लोकगीत गाए जाते थे, उसी ने तो इस चीज का आपका स्पेशल रहता ना जाग जाग देखा करता है हो कि कड़ा सिंह आल्या माता कौन सी छोरी देखा है। तो किसी ने जगनीक भाट ने क्या है भाई इस चीज का वर्णन करा था जो कि आलों के अंदर देखते थे भाई। कलानौर लाइब्रेरी से मैं और मेरे डार्लिंग लाइव पीयूष। ओके भाई, देखो अब आगे देखो, अब जो ये प्रश्न आया ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आला जो आपके लोकगीत होते थे ना इनके अंदर अलग अलग पात्र भी होते थे, जैसे मैंने अभी बताया नहीं हीरो, और जैसे उसके अंदर था आपका 12 मासी के अंदर था हीरो हीरोइन होते थे, उसी टाइप से इसके अंदर भी होते थे। तो इसके अंदर हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं ना इस गीत के अंदर, आला जो गीत होते थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं उसका नाम था वीरमल खान, और उनका जन्म पूछा था कहां पर हुआ था। ठीक है, आल्हा लोकगीत के पात्र वीरमल खान, अरे मल कर दिया ऊपर जो परियों का मल नहीं बताया था परमल। ठीक है, जो
आया का मैं जो मल करया है, मल का मतलब लैट्रिन होगी, ठीक है, जो भी मल करया है, ठीक है, वीर मल खान भाई उस मलती कौन खावेगा, ठीक है, यही बात। तो आला लोकगीत का पात्र कौन था, वीर मल खान, ठीक है। क्या बात करूं था मैं, हाँ, वीर मल खान का संबंध किस जिले से, का संबंध हरियाणा के किस जिले से, प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, संबंध किस जिले से है, तो कौन से जिले से है भाई, किस जिले से, जो मल करया करें, जो जितने भी परियां हैं ये जो मल करते कड़े करया करें, सिर के ऊपर करया करें, अरे तुमने देखी चिड़िया जब आया कर उड़ती मल कित करया करें, सिर के ऊपर करया करें, ठीक है, तो यानी कि कड़ा सिरसा भाई, कड़ा आपका सिरसा, ठीक है। तो यानी कि आल्हा लोकगीत के पात्र वीर मल खान का संबंध किस जिले से, आपके सिरसा जिले से क्या वीर मल खान का संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। अब उसके बाद आल्हा, आल्हा जो ये लोकगीत है भाई, इस आल्हा के भाई का क्या नाम है, इस आल्हा के भाई का क्या नाम है, ये पर्सन और इंपॉर्टेंट है। उसका आल्हा खेल करता, इस आल्हा के भाई का क्या नाम है, ये पर्सन भी आपका एक बार एग्जाम के अंदर पूछा, सिर्फ एक ही बार, क्या नाम है, उदल, क्या नाम है, उदल, ठीक है भाई, उदल भाई, दल दल करती भाई, ठीक है, ऊपर द बीट तो करी करी सिर के ऊपर, और उससे क्या दल दल हो जाए, दल दल की है आपका बीट का भाई होगी, जो भी बीट आओगी सिर के ऊपर उसकी पे उसका भाई कौन हो गया, दल दल हो गया, यानी उदल भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, एक बार दोबारा से देखेंगे। अब इन्हें क्या पता, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर फैला हुआ फेमस कौन सा है, जो कि 12 के 12 महीने चलता, कौन सा आपका, 12मासी लोकगीत। दूसरी चीज क्या, हरियाणा का सबसे प्राचीन सबसे पुराने आलने थे भाई, आला लोकगीत था, ठीक है। आला लोकगीत की खोज इसके द्वारा करी गई, ईटा का बना हाल है, यानी कि चार्ल्स इलियर, ठीक है, इलियट, सॉरी इलियर नहीं, इलियट है ये इलियट, ठीक है। चंदेल वंश का कौन सा राजा था, परमल है, परमल से आपके आला संबंध रखते हैं, आला आलने का में परियों का मल मिलता है। इनका चित्रण किसने, जगनीक बाट ने कराया था, रहता ना जाग जाग की। आला लोकगीत का पात्र कौन था आपका, वीर मल खान, मल की बात होगी तो सारा आला का में मले मला होगा। वीर मल खान का संबंध किस जिले से, सिरसा जिले से है। आला के भाई का क्या नाम था, उदल, यानी कि दलदल, ठीक है, जब भी मल सिर पर पड़ा दलदल जिसका काम करेगा, ठीक है। चीजें आ गई समझ में, दिल्ली पुलिस की तैयारी भी करा दो सर। अरे सोनम चुनबुक वैकेंसी का कुछ पता तो लगने दो, अभी तो सिर्फ बोला गया है, अभी एसएससी का कैलेंडर तो आने दो तभी करवाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। कैलेंडर के अंदर पता तो लगने दो कि हाँ भाई कब नोटिफिकेशन आने लग रहा है, किस दिन आओगा, आओगा कौन आवा है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था ना वो लेटर सिर्फ आपका जो दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट है वहां से आया है, ठीक है भाई, कि हाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां इतनी रिक्त हैं, वैकेंसियां आएंगी। लेकिन अभी तक भाई एसएससी की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया जिससे हम लोग कन्फर्म माने कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां आएंगी, ठीक है। तो जब तक एसएससी का नहीं आता भाई तब तक कैसे शुरू करवाएं भाई, आने दो। अभी शायद 10 या 15 तारीख के आसपास एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा अगले साल का, तब करवा देंगे। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, टाइम नहीं लगता पढ़ने का, आप भी ऐप भी खरीद रखा है, पर कैसे टाइम निकालूं पढ़ने के लिए भाई। अब मैं तो इसमें क्या बताऊं भाई कि टाइम कैसे निकालूं, वो तो भाई आपको देखना है ना, वो तो आपको देखना है कि आप कैसे टाइम निकालोगे, आप पढ़ाई आपको करनी है ना मेरे भाई। अब यार मैं तो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ये कैसे बताऊँ आप टाइम कैसे निकालो, टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मुन्ना के मेरा भाई आपका घर में किक्के काम है, ठीक है, आपके हस्बैंड आपको पढ़ने देते नहीं पढ़ने देते या लाड लड़ाते हैं, ठीक है। अब भाई वो चीज़ मैं कैसे बताऊँ आपको, बच्चों का भी सिस्टम मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैं वो तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी ना जी, हैं। आगे देखो भाई अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा में वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं कौन से, बताओ भाई। युद्ध के समय और जो स्पेशल वीर रस से, यानी कि वीर का मतलब युद्ध के समय किसका, वीरता का ही तो काम हो, हाँ भाई तो बहुत बड़ा वीर आदमी है, ठीक है। तो वीर रस से परिपूर्ण यानी कि जिसके अंदर स्पेशल वीरता का बखान किया गया है, और जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु के अंदर भी गाए जाते हैं कौन से गीत है, आला, डेरू, बारामासा या युद्धिक गीत, कौन से गीत है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, ए आधा तो ये है आला गीत, भैया डी आया है योद्धिक गीत, डी का गन तो ज्यादा है लेकिन गलत है। मैं गिरा होया बंदा जमानी चबलिए।
भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आला गीत। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। वीर रस से परिपूर्ण गीत, मैंने क्या बताया था कि ये आलने होया करते। लाल किला का ऊपर जाएगी देख लियो चेता, ठीक। कोई दिल्ली घूमने का मौका मिले, कोई पेपर देने का मौका मिले, जित स्पेशल लाल किला देख के आइयो, उधर तो हमने अलग आलने देख जाएंगे, ठीक है। वो आलने होते किस लिए थे मैं आपको बता देता हूँ। उन आलने का मतलब बंदूक टांग्या करते नू, ठीक है। नो एक बंदूक टंग्या कर दिया तनु आलने का मैं तनु कटक देसी नो देखा करते सैनिक नो लुक लुक की। हाँ भाई आलने का मैं बंदूक टांगी रखा करते नो कटक देसी। और जो आम आदमी है घरों आया करते उनका मतलब लुगाई नो देखा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। आपकी मेरे साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, तो किस लिए आला गीत होता था, किसके लिए? वीर रस से परिपूर्ण था, यानी कि वीरता का बखान करता था। और युद्ध के समय में, वर्षा ऋतु के समय, यानी युद्ध के टाइम पर कौन सा आला गीत हो यार, आले ने मत तो बंदूक चलाओगे, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में गायन की प्राचीन गाथा का नाम क्या है बता दो भाई। हरियाणा के अंदर जो गायन है, गायन की जो प्राचीन गाथा है उसका नाम बता दो। दुलंडी गाथा, डेरू गाथा, सारंगी गाथा, इनमें से कोई नहीं, कौन सी गाथा है भाई बताओ। सर आरपीएफ में सेफ स्कोर कितना होगा भाई? ये देखो, ये सेफ स्कोर, ये वाली चीज मत पूछा करो तुम। सेफ स्कोर ऐसे थोड़े ना बताया जाओगा यार कि मैं पेपर ना लेवल का कौन मेरा के कुछ है, पेपर हो जाने तो तभी बताएंगे सेफ स्कोर। पेपर होने तो पहले बता दें सेफ स्कोर कितना होगा। ये तो पागलों वाली गलत बात कर रहे हो तुम। बी 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 कौन सा? डेरू गाथा। वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, डेरू गाथा भाई। तो हरियाणा के अंदर गायन की जो प्राचीन गाथा है, यानी कौन सी आपकी डेरू गाथा है? आपने डेरू देखा? डेरू डेरू किसा हुआ है? एक गोल गोल डमरू सा हुआ कि मैं है कौन गया कौन नहीं, ठीक है। एक नु गोल गोल एक डमरू सा हुआ नो, ठीक है। और तीनों बजा कर उसको बोलते हैं भाई डेरू, ठीक है। और ये डेरू है, ये हरियाणा के अंदर मेनली गोगा नवमी के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत पुराना है, आज का नहीं भाई, बहुत पुराना है। तो जो सबसे आपकी गायन की जो प्राचीन गाथा है कौन सी आपकी? डेरू गाथा। डेरू के टाइम ऐसे डुम 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 डुम, इसी से आवाज आएगा डिट्टो से चेक कर लियो। ठीक है भाई, चीजें आ गई समझ में। तो यानी कि हरियाणा के अंदर गायन की प्राचीन गाथा का क्या नाम आपका? डेरू गाथा। चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। एक दो रुक जाना, एक बार मैं ब्लॉक मार दूं। क्या करो उसके हस्बैंड के बारे में क्यों गलत बोल रहे हो? तारे तो भाई थे नहीं आ रहे साल में लॉर्ड, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया? तेरा ब्याह हो रहा है, तेरा हो जाए मेरा पैट जाएगा। उसके हस्बैंड के बारे में क्यों गलत बोल रहे हो? तो वकील बन के जितने पहुंच जाऊंगा हस्बैंड को आग लेना कि मैं एतराजे को नहीं, हस्बैंड को बारे में क्यों गलत बोल रहे हो? लॉर्ड लड़ाने वाली बात। तो ब्याह हो रहा है तो भाई इसमें जमाए मूर्ख मना अगली का नाम लिया है, नाम लिया मैंने किसी का, चौधरी पकड़ना तैयार हूँ। उसको हथबान के बारे में इतने बड़े बनो ना, वकील मौसम बैठ जाओ कोर्ट में जाएगी, बहुत वकील ही पोस्ट खाली पड़ी है, उड़ा केस लड़ो, इतने केस पड़े हैं देश का। मैं चौधरी कानून न्यारे पक, उसको हथबान के बारे में क्यों बोल रहे हो? लाद लड़ाने वाली बात तो किसका बारे में बोलो? कलिंग परिवर्ती के इंसान। ये चीजें आगे समझ में भाई, आगे चले। न्यारे जो आपके भी माँ बहन हो, आपके भी माँ बहन, तो मन्ना कौन सी गाड़ी बकती उसे लगे मूर्ख। ये सी टाइप की हो कई जने, ठीक से। ये बेरा निकड़ा था के तो खा के जा में रखे, बेरा है नहीं भाई। हरियाणा में सैनिकों के लिए गाए जाने वाला गीत कौन से हैं बताओ भाई? जो सैनिक है, सैनिकों के लिए कौन से टाइप के गीत गाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। 12 मास
सा गीत, आला गीत, योद्धिक गीत या तांडव गीत कौन से टाइप का गीत भाई मेनली सैनिकों के लिए गाया जाता है? अब देखो सैनिकों के लिए कौन सा, सैनिक क्या है, सैनिक मेनली योद्धा है, तो योद्धाओं के लिए कौन से गीत गाए जाएंगे, योद्धिक गीत गाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में सैनिकों के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, योद्धिक गीत गाए जाते हैं। याद कैसे होगा, क्योंकि सैनिक क्या, सैनिक योद्धा है भाई, और योद्धाओं के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, योद्धिक गीत गाए जाते हैं। तो सिंपल सा था, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। अभी तक आपने देखो क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे फेमस हरियाणा के कौन से हैं, बारहमासी गीत। सबसे प्राचीन कौन से आपके, आलड़े गीत। ठीक है, युद्ध स्तर का जो वर्णन किया गया है वो कौन से, आला गीत के थ्रू। ठीक है, प्राचीन गाथा कौन सी है आपकी, वो डेरू वाली, डेरू गाथा। ठीक है, और सैनिकों के लिए कौन सा आपके, सैनिक योद्धा है यानी कि योद्धिक गीत। इतनी चीजें क्लियर होगी, आगे चले, आगे चलोगे। हरियाणा का प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन सा भाई, बताओ हरियाणा का प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन सा? ये प्रसिद्ध ख्याल भी क्या है, ख्याल भी हरियाणा के अंदर गायन की शैली है, गायन की शैली है। अभी जैसे अभी ने बात नहीं करी डेरू का था, जैसे डेरू के अंदर शैली ऐसे डम 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 डम। रागणी के अंदर क्या बनो, गोल गोल मटका लेके उसके ऊपर टीप बांध के टक 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 टक, वो हो गया आपकी रागणी की। तो ये गायन की शैली है। ये ख्याल भी क्या है, गायन की शैली का नाम है, मतलब गायन का एक स्टाइल है। जैसे आपने होता है, जैसे रनिंग हुआ है, रनिंग एक तो ऐसे करके बात है, एक तो यह है रनिंग करने की टेक्निक, एक नूनू बात है, एक यह है। तो मतलब बहुत सारी, एक स्लो मोरमा बात है, यानी कि बहुत सारी क्या रनिंग की टेक्निक, उसी टाइप से गाने की भी बहुत सारी टेक्निक है। तो जो प्रसिद्ध ख्याल गायक है वो कौन सा है, जो ख्याल शैली के अंदर जो सा गाना गाता है वो कौन सा, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। अचपल खान, कल्लन खान, सरदारी बेगम या जसराज खान, कौन सा, बताओ आंसर। अरे भाई मैं तो सोचूं यार क्यों, ठीक है भाई, सालू से कल से टेस्ट में, अगला जो टेस्ट में फुल सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है सर, रामफरी प्रजापत सर, मेरे घुटने भिड़ते हैं तो क्या मैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ? भाई देखो पता क्या हो है, घुटने भिड़ाना है मेरे हिसाब से उसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पता क्या होता है, जैसे ऐसे घुटने भिड़ते हैं, नोक नहीं बोलन जिसती, उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन क्या देखो मैं आपको बताता हूँ। और किसी का कोई डाउट? देख लो भाई, जिसका बात करी उसना कि मैं ऐतराजे को नहीं, वकील न्यारे बड़ किया है। अगली लड़की खुद कह रही मन तो कोई बार बुरा लगे को नहीं, वो अगली ना बेरा ना भाई। आप यार क्लास का पढ़ा, जो बच्चे डेली जुड़े ना बेरा है भाई, अभी फनी वे में बोलिया करना, कोई वो कोई मैं सीरियस मना कि यार किसी तो कोई दुश्मनी है। अभी मना जिसती बोलिया ना मुस्ती जानता पर्सनली, मना की दुश्मनी भाई, मैं तो फनी वे में बता कि एंटरटेनमेंट सो इस क्लास में जी सा लग रहा है। नौकनी ना भाई, देखो नौकनी की समस्या है मेरी भाई। देखो सच्ची बताऊं, मेरी ना तो किसी लड़की के ना किसी लड़का के कोई दुश्मनी कौन भाई। ठीक है, ये जस्ट एक मजाक होते हैं जो भी मैं बोलता हूँ क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे क्लास का। मतलब नो लगा कि हाँ भाई ये चीजें वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं, नो ना लगा है कि यो कितने और पटावा हम कितने और पटार पता लोग में सिस्टम चल रहा है, वो नहीं, ताकि बच्चा इंटरेक्ट करता रहे। ठीक है, इसलिए चीजें बोली जाती है। अभी एक बच्चे की थी नोकनी, अब ऐसे घुटने बिड़ते बहुत सारे लोगों के, तो उसकी देखो समस्या का आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे हाथ करो पहले, ऐसे जोर से, और ऐसे कुल्ले हैं, कुल्लों को बीच लो, ऐसे बीच लो। ठीक है, और नो जो आपके गोटे हैं ना, गोटे थाई है, पिंडी है, पिंडिया ना खींच के नो पीछा न धकेल लो, पीछा न धकेल, कुल्ले बीच की पिंडिया ना पाछा धकेल, जोर से गणा ना लगा दियो कदे छर्रे उड़ाता फिर, कदे दीवार में छर्रे मारे, गणा ना लगाइए बस, इस अवसर का जोर चल दे। ठीक है, तो ये डालता करा ना भाई, इनमें नौकनी दूर हो जाए तेरी, नु पाछा ना पिंडिया ना धकेल, और नु कुल्ले बीच की जोर लगा दे। ठीक है, गैस ना छोड़ दिए बस, बाकी सारा सौदा लगा दिए। देखो भाई, तो प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन सा है आपका? तो ख्याल शैली के अंदर जो सा गाना गाता था उस गायक का नाम पूछा तो कौन आपका? कल्लन खान भाई। कल्लन खान क्या आपका? ये प्रसिद्ध ख्याल। देखो ख्याल का मतलब क्या होता है, मेरे दिल में एक ख्याल आया। ख्याल का मतलब आपके मन में एक विचारणा, और विचार आपके मन में कब आते हैं? जब आप कल्ले बैठते हो। कल्लन का मतलब कल्ले, कल्ले का मतलब जब भी क्या आप अकेले बैठते हो, जब भी क्या है आप लोग अकेले बैठते हो, आपके मन में क्या आते हैं? आपके मन में ख्याल आते हैं। ख्याल का मतलब क्या होता है? विचार होता है। ठीक है, और आपके मन में ख्याल या विचार कब आता है? जब भी क्या आप अकेले बैठोगे ना, तभी क्या आपका आपके मन के अंदर क्या है
कल्लन खान थे कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। रेवाड़ी जैसे फ्री की रेवड़ी बनती है मूंगफलियों के साथ, उसी तरीके से जो ख्याल है, विचार है, वो भी मन के अंदर क्या, जब भी आप कल्ले बैठोगे आपके मन में ख्याल या विचार आते रहते हैं। हाँ, आज मनोस्ता बात कर ली, आज ऋषि की, ओहो कल हम मिलाएं, कल हम के कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे ख्याल क्या, जब भी आप कल्ले बैठोगे तब आओगे आपका मन में। तो कल्लन खान फेमस ख्याल गायक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन सा? ये शास्त्रीय गायक कौन सा है? शास्त्रीय, आपने डांस देखे? शास्त्रीय डांस ता 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 धिन ता ता ता, उसको बोलते शास्त्रीय जो आपका डांस होता है वो। अब शास्त्रीय गायन शैली भी वही है जिसके अंदर मतलब संस्कृत भाषा के अंदर थोड़े बहुत मतलब कि शब्द बोल के है आपका गाना गाया जाता है, तो उसी को शास्त्रीय गायन शैली बोलते हैं। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन सा, ये प्रश्न पूछा है भाई। चौरंगी प्रथम, सारंगी नाथ, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित जसराज, कौन से भाई प्रसिद्ध आपके शास्त्रीय गायकों के अंदर शुमार? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, बताओ फटाफट से। बी कौन सा? सारंगीनाथ, गलत है भाई सारंगीनाथ। और बोलो, डी आया है भाई, वेरी गुड भाई। देखो भाई, तो पंडित जसराज क्या? पंडित जसराज भाई आपके प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों के अंदर आपके शुमार हैं, यानी कि जो शस्त्र हैं, जो पुराने तरीके, पुराने टाइम से जो शास्त्रीय जो शस्त्र हैं आपके, ठीक है। शस्त्रों का ही क्या है? शस्त्रों का ही क्या, पुराने समय के अंदर राज होता था। पुराने समय में राज किसका होता था? शस्त्रों का होता था भाई, ठीक है। शस्त्र, शस्त्र अस्त्र सुना होगा था ना, जो शस्त्र होते थे उन्हीं का क्या है पुराने समय के अंदर। अरे राजा महाराजा यार कोई उस टाइम बंदूक थोड़ी ना आया करती, उस टाइम तो ये चला करते तलवार वगैरह वगैरह, गटक गटक गटक। तो पुराने टाइम पर किसका राज होता था? राज किसका होता था भाई? ठीक है, आपका शस्त्रों का। तो शास्त्रीय जो आपका गायक है इसके कौन थे? आपके पंडित जसराज थे। इसके अलावा प्रसिद्ध जो शास्त्रीय गायक है उसके अंदर माता का नाम भी पूछ सकता है भाई, गायिका कौन थी? तो गायक है, ठीक है। इनका एक बार वो भी याद रख लो, कहां से बिलोंग करते? फतेहाबाद से बिलोंग रखते हैं, फतेहाबाद, ठीक है। और शस्त्रों का प्रयोग करके क्या है? पुराने टाइम के अंदर शस्त्रों का राज था, और शस्त्रों का प्रयोग करके क्या है? फतेह, फतेह का मतलब जीत हासिल की जाती थी। अब पूछ लिया आपसे शास्त्रीय गायिका कौन थी भाई? शास्त्रीय गायिका कौन थी हरियाणा की फेमस शास्त्रीय गायिका? तो कौन सी थी आपकी? जोहराबाई। कौन थी आपकी? जो जोहराबाई क्या थी, वो आपकी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों के अंदर आपकी शुमार थी। जोहराबाई, जोहराबाई भाई, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती थी? आपकी अंबाड़ा से बिलोंग करती थी भाई, अंबाड़ा से। अब इसको कैसे याद रखो भाई? महिला के अंदर जोहराबाई थी, इसको ऐसे याद रखो। देखो जोहराबाई क्या है आपकी? जोहरा से पढ़िए आपका जोहर करना, ठीक है। और जोहर करना किसको बोलते हैं? आप लोगों ने पुराने समय के अंदर देखा होगा, आपने कभी पद्मावत मूवी देखी हो तो उसके अंदर देखियो, या कितने और तमना की में देखे तो उसके अंदर देखियो कि जोहराबाई क्या बोलती थी? जोहर करने का मतलब क्या था? जोहर करने का मतलब ये, मान लो कोई विदेशी देश की सेना ने आपके ऊपर हमला कर दिया, और आपके जो, मान लो आप महिला हो, महिला की बात करने लग रहे हैं, और आपके हस्बैंड जी उस युद्ध के अंदर मारे गए, मतलब आपके जो हस्बैंड जो राजा थे उस युद्ध के अंदर मारे गए। तो उस केस के अंदर रानियां क्या सोचती थी कि भाई ये दूसरे राजा होंगे, ये हमारे ऊपर कब्जा करें, हमारे के शोषण करें, हमारे दुखी करेंगे। इस ताचा की है वो सारी की सारी एक जोहर कक्ष होता था, उसका मैं एक नुखट्टा खोद के आग जला दिया करती है, सारी उसका मैं जिंदा कूद जाया करती, तो उसको जोहर करना बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि अरे शस्त्रों वगैरह का राज होगा वहीं पर तो जोहर भी होगा, ठीक है। यानी कि शास्त्रीय गायक पूछ ले हुए तो पंडित जसराज, गायिका पूछ ले हुए तो जोहराबाई भाई, ठीक है। दोनों चीजें याद होगी, वो फतेहाबाद से, ये अंबाड़ा से बिलोंग करती। सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी जो कि एग्जाम के अंदर आपकी आती है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का कौन सा कलाकार तराना, ख्याल व सरगम गायक के रूप में प्रसिद्ध था? बताओगे कौन सा कलाकार है? तराना, ख्याल व सरगम, मतलब कि तीनों टाइप की गायन की शैलियों को मतलब उनके लिए एक्सपर्ट था। जैसे ख्याल के आपने देखा था ना, ख्याल, ख्याल कब आते हैं? अकेले को आते हैं, अकेले को। कल्लम खान, कल्ला कल्ला ने तो ख्याल आएगा, कल्लम खान। तो उसी टाइप से पूछा कौन सा कलाकार? तराना, तराना भी एक गायन की शैली है। ख्याल और आपके सरगम, मतलब तीनों टाइप की शैलियों के अंदर प्रसिद्ध था, मतलब तीनों के अंदर आपका नो समझो फेमस दोनों सारी चीज आया करती, ठीक है। अब आप ये देखो, ताराना, ख्याल, सरगम, तीनों की तीनों चीजें आने लग रही हैं तो उस व्यक्ति के पेट में कुछ भी नहीं पचेगा, अपच रहेगी, ठीक है। अचपल, अचपल से अपच, इस तरीके से ये थोड़े वर्डों को टेढ़ा मेढ़ा करो तो चीजें अपच, अपच रहेगी यार।
अब मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा बल्क अमाउंट के अंदर, आपने वो गाड़ी ले ली, फलाने ने आपका लॉटरी लगी, आपको पेट में वो बात पचा को नहीं सारा मेरा 1 करोड़ की लॉटरी लगी यार, मेरा 1 करोड़, यानी कि आपका क्या वो चीज़ पचा को नहीं, आप सारी जगह उस चीज़ को गाते फिरोगे। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा कलाकार जो कि तराना, ख्याल और सरगम जो गायन है इसके लिए प्रसिद्ध, आपका कौन सा? अचपल खान। याद कैसे रखोगे कि आपके पास देखो आपको 3 शैली आती है, तराना के अंदर भी आप गाने गाते हो, ख्याल के अंदर भी आप गाने गाते हो, सरगम के माध्यम से मतलब आपको 3 स्टाइल आते हैं गाने गाने के। ठीक है, तो आपके पेट में क्या ये चीज़ कभी भी नहीं पची, यानी कि अचपल खान क्या आपके इस मतलब की शैली के प्रसिद्ध जो कि तीनों के तीनों शैलियों के अंदर आपके ये चीज़ें गा सकते थे। ठीक है, चीज़ें आई समझ में? सबसे अच्छे सॉन्ग कौन गाते हैं आप लोगों को पता है? पंजाबी सिंगर सबसे अच्छे सॉन्ग गाते हैं। तो देखो भाई सबसे पंजाबी कौन है? सरदारी बेगम एक ही तो है, सरदार जी हैं। सरदार जी तो सबसे अच्छा सॉन्ग गाते हैं, यानी सॉन्ग से बढ़िया सॉन्ग आपका। और सबसे अच्छे सॉन्ग कौन गाते हैं? सरदार जी गाते हैं भाई, पंजाबी सिंगर। ठीक है, यानी सरदारी बेगम। और आज के दिन में तो हरियाणवी सिंगर भी पीछे नहीं। हरियाणवी सिंगर मैंने देखा भाई पंजाबी सिंगर को टक्कर देने लग रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, ये समझो कुछ चीज़ों में उनसे आगे भी निकल चुके हैं। तो यानी कि एक प्रक्रिया भी सुनो, पुराने टाइम के अंदर यही थे। तो हरियाणा की प्रथम महिला सॉन्ग गायिका कौन सी? आपकी सरदारी बेगम है। याद कैसे भाई? सरदार जी क्या है? सरदार जी सॉन्ग गाने के अंदर किसी को आगे नहीं निकलने देंगे। तो आपकी कौन सी थी? सरदारी बेगम। डायरेक्ट है, कहाँ से बिलोंग करती है? आपकी हरियाणा के कैथल जिले से बिलोंग करती है। कहाँ से? कैथल जिले से बिलोंग करती है। डायरेक्ट याद ले लेना, आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाओ है, जड़ती मना लगा कि मेरा फिर भी पूछ ले तो लिख लियो। ठीक है, इतनी चीजें याद होगी। सॉन्ग गायिका कौन है आपकी? सरदारी बेगम भाई। वेरी गुड। आगे देखो अगला कौन सा आपका? हरियाणा में बच्चों के जन्म के समय मातृत्व को गरिमा देने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? अब जैसे मान लो किसी भी बच्चे का जन्म हो गया भाई हरियाणा के अंदर, और मातृत्व का मतलब है भाई अब जो भी जैसे लड़की ने या फिर महिला ने बच्चे को जन्म दिया भाई, वो माँ बनी है। ठीक है, अब माँ बनी है तो भाई अब उसको गरिमा देने के लिए, गरिमा का मतलब हो गया भाई उसको सम्मान देने के लिए एक तरीके से। ठीक है, उसको सम्मान व इज्जत देने के लिए क्या है? इज्जत देने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया। मान लो किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर जो अब जैसे उस महिला, जो भी महिला है भाई जिसके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, जो भी जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया भाई, उसको इज्जत और सम्मान देने के लिए कि हाँ भाई देखो अब यार इतना तो बनता है। अब कोई महिला, आप ये देखो कोई भी महिला अगर बच्चे को जन्म देती है भाई, कितना उसको दुख दर्द सहन करना पड़ता है। 9 महीने तक उस ये समझो यार इतना बड़ा पेट हो जाता है, उस वजन को या उस बच्चे को पेट में ले घूमना, सारे काम करना। ठीक है, कई महिलाओं को जो आजकल की
सामना करना पड़ता है, बच्चे को जन्म देने के बाद भी 1 महीने तक खटोली के अंदर रहना पड़ता है, तो यानी बहुत सारी समस्याएं सहन करनी पड़ती है। तो ऐसे केस के अंदर में महिला को सम्मान देना, इज्जत देना हमारा फर्ज बनता है, आप हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यानी कि उसके लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है कि हाँ भाई हम आपका आप सम्मान करने लग रहे, इज्जत देने लग रहे, तो कौन सा बी और सी दोनों है कि सोवर और बधाई गीत, ठीक है। बधाई यानी एक तो बधाई देने लग रहे आप, हाँ भाई आपके लड़का हो गया है, बहुत बहुत बधाई, सब कुछ बधाई, ठीक है। दूसरा सोवर गीत भाई, ठीक है। और अब क्या है, अब तुझे मतलब कि सारे दिन सोना है, रेस्ट करना है, ठीक है। तूने बच्चे को जन्म दिया, कम से कम 1 महीने आराम से खटोली पे बैठ के रेस्ट कर, सो, ठीक है। यानी कि सोवर गीत और बधाई गीत किस उपलक्ष्य पर दिया जाता है, मातृत्व को सम्मान देने के लिए, यानी कि भाई इस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, पुत्र के जन्म पर, ठीक है। हरियाणा के अंदर पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है। तो पुत्र के जन्म पर मैंने आपको बताया था एक चीज दी जाती है, क्या, पीड़िया, पीड़िया मम्मा पिस्तौल दे गया था, तो यानी कि पीड़िया गीत कब गाया जाता है आपका, पीलिया गीत आपका क्या, पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है आपका, पीलिया गीत गाया जाता है हरियाणा के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं, हरियाणा के अंदर पीलिया गीत कब गाया जाता है, पुत्र के जन्म पर, पैसे पुत्र पैसे पीलिया, मातृत्व को सम्मान देने के लिए, महिला को इज्जत देने के लिए कौन सा आपका, सोवर और बधाई, 2 टाइप के गीत आपके गाए जाते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले लोकगीत का नाम बताओ भाई। लड़का की जब शादी हुआ है उस टाइम कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, बताओ फटाफट से। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ आया है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिस है भाई, क्या है, और तो कुछ नहीं आया। गुरुजी ब्लर हुआ स्क्रीन, कब हुआ भाई, कोई ना भाई, इसको ठीक करवा देंगे, अपना टेंशन लो। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बंदड़ा आया है, घोड़ी आया है, दोनों तरीके। देखो भाई इस प्रश्न के अंदर क्या भाई, थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिए गए भाई, ठीक है। बंदड़ा और घोड़ी दोनों टाइप के गीत क्या आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, खासकर लड़के के विवाह के अवसर पर, ठीक है। आपका यहाँ पर आएगा आपका ए और बी दोनों ऑप्शन आना था, ए एंड बी दोनों, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रही, कुकर करिए टाइप राइटर में मेरा नहीं, ठीक है। बाकी इसका आंसर ही आने, दोनों के दोनों आने, ठीक है। बंदड़ा है, बंदड़ा मैंने सुना हुआ, बंदड़े न तेरे लड़ाई को न्या लाडरी, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये बंदड़ा का मतलब, बंदड़ा किसको बोला जाता है, जो नया नया दुल्हा होता है उसको बंदड़ा बोला जाता है भाई, ठीक है। यानी कि भाई अभी ये नया नया दुल्हा बंदड़े लग रहा है, बंदड़ा, ठीक है। और बंदड़ा न तेरा लड़ाई को न्या लाडरी, तो ये तेरा लाड को लड़ाए हैं, जिबे तो छण छण बोले तेरी तागड़ी, जिदे तेरी तागड़ी के घुंघरू नो छण छण, जिदे तो कूदती फिर छण 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 छण, तागड़ी बोल रहे हैं, लाड लड़ाया जाएगा तो उस टाइम पड़ी हार नहीं खटोली का, मैं उठे कौन जागा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये गाने का मतलब बताऊं मैं, यानी बंदड़ा, बंदड़ा क्या, लड़के के विवाह के अवसर पर। घोड़ी, घोड़ी का तो काम ही यार, विवाह का मेन मकसद ही क्या है, घोड़ी, घोड़ी का ही तो सारा काम होता है ब्याह के अंदर। और किसका काम हुआ है, घोड़ी के ऊपर बैठ के, तो घोड़ी के ऊपर बैठने का तो दुल्हा ब्याह कर रहा है, आदमी ब्याह कर रहा है, ताकि घोड़ी के ऊपर बैठने का सुख प्राप्त हो, उसके ऊपर बैठ के आगे डीजे चलेगा, घोड़ी के ऊपर बैठ के आगे जो उसके दोस्त नाचेंगे डिचक 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 डिचक, और वो घोड़ी पे बैठ के ऐसे अपनी दुल्हन को लेके आएगा, वही सुख प्राप्ति के लिए तो इंसान ब्याह करता है। तो घोड़ी, घोड़ी तो हर एक नर का सपना होता है, ठीक है, घोड़ी की प्राप्ति। तो हरियाणा में लड़के के विवाह पर कौन से, बंदड़ा और घोड़ी, 2 तरीके के डांस गीत आपके गाए जाते हैं। अगला, हरियाणा में सिंधारा, तीज, बादल, वर्षा, झूला, कोथड़ी, यह गीत किस मौसम के अंदर गाए जाते हैं बताओ। अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है, और इजी प्रश्न, आप लोग इजीली कर दोगे मेरे हिसाब से, इसके अंदर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, सिंधारा, तीज, सिंधारा कब दिया जाता है, अभी आप लोगों ने कोथड़ी नाम की चीज सुनी है, कोथड़ी, ये देखो इधर आ रहा है लिखा कोथड़ी, ये कोथड़ी होती क्या है आपको समझाता हूँ। जैसे सावन का महीना आया अगर ना, तीजों वाला मौसम आता है, तो उस मौसम के अंदर अक्सर क्या होता है, उस मौसम के अंदर भाई जो लड़की वाले होते हैं ना, लड़की वाले
अपने जो जैसे लड़के वाले होते हैं, मतलब जो लड़की का जो ससुराल है वहाँ पर कुछ सामान पहुँचाते हैं, मतलब जैसे लड़की का भाई देने आता है, उसके अंदर जैसे घेवर हो गया, फिरनी और आपके बिस्कुट से होया करा, पतासे होया करा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे के जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसको बोलते हैं कोथड़ी। अब इसके अंदर एक चीज़ और, जैसे मान लो लड़का लड़की का रिश्ता हो गया, लड़का लड़की का रिश्ता हो गया आपका, ठीक है, अभी शादी आपकी नहीं हुई है, रिश्ता हो गया आपकी, अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और या फिर मान लो अभी अभी आपकी शादी हुई, आपकी पहली कोथड़ी, तो जो फर्स्ट कोथड़ी होगा ना, फर्स्ट कोथड़ी यानी पहली बार जब सामने आया अगर, या तो रिश्ता होए पाछा या फिर शादी होए पाछा, जब पहला सामने का महीना आता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, उस टाइम लड़के वाले कोथड़ी देते हैं, उस टाइम क्या है, लड़के वाले हैं कोथड़ी देते हैं लड़की वाले को, लड़की वालों को, और उसको क्या है, उसको सिंधारा बोला जाता है, उसको क्या है, उसी को सिंधारा बोला जाता है। चीजें आई समझ में, कोथड़ी और सिंधारे में। कोथड़ी के अंदर तो क्या है, कोथड़ी के अंदर तो लड़की वाले हैं, जो गर्ल्स वाले हैं, ठीक है, लड़की वाले क्या है, लड़कों को मतलब लड़के वालों को क्या है, उसके मतलब ससुराल के अंदर क्या है, ये सारा सामान हो जाते हैं, सूट वगैरह, रियो और एंड सेट, ठीक है। और सिंधारा के अंदर क्या, तो जो लड़के वाले होते हैं ना, फर्स्ट जो आपका आता है शादी के बाद लगा लो, या फिर रिश्ता होने के बाद, मतलब कि जब भी लड़का लड़की का वो जो सिस्टम कनेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद कभी भी आपका पहला सामने का महीना है, तो उस टाइम आपका क्या सिंधारा वाला सिस्टम वो आपका किया जाता है। तो सिंधारा, तीज का फेस्टिवल भी सामने का महीना, बादल वर्षा वर्ष से सारे झूले सारे कब सावन के महीने के अंदर ही तो आते हैं। तो ये कब आपका होता है, ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट है, सावन के महीने के अंदर। चीजें कनेक्ट समझ में आएगी। ये एग्जाम के अंदर पूछा था, सिंधारा क्या होता है, कब दिया जाता है, तो चीजें आई समझ में, कब दिया जाता है, जब भी क्या रिश्ता हो जाता है या आपका क्या नाम है, शादी हो जाती है, को भी लगा लो, मतलब जब भी आप कनेक्ट होने के बाद यूर ब्लूटूथ डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड, ठीक है, जब भी वो कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद क्या आपका सिंधारा दिया जाता है, पहली बार लड़कों वालों के द्वारा, ठीक है। आगे देखो गला कौन सा आपका, हरियाणा में पनघट पर जो गीत गाया जाता है वह कौन सा, बताओ। पनघट के ऊपर, पनघट पे भी पानी में ओ, पनघट पे पिया में पानी लेन चाली, ओ होगी मेरी चुन्नी आली, ओ देखो भाई, तो पनघट पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, सांझी गीत, श्रृंगार गीत, जकड़ी गीत या तंबोला गीत, कौन सा गीत है आपका पनघट के ऊपर गाया जाता है। अब जब भी महिला, पनघट का मतलब क्या है, पनघट का मतलब होता है जब भी महिला क्या पानी लेने जाने लग रही है, पनघट का मतलब जब भी महिला क्या है घाट पर, यानी कि घड़ा लेकर एक घाट पर, यानी कि जहां से पानी ले आता है उस घाट पर क्या पानी लेने के लिए जाने लग रही है, तो उस टाइम कौन सा गीत गाएगी, सांझी गीत, श्रृंगार, जकड़ी या तंबोला, तो कौन सा श्रृंगार। अरे जब भी पानी लेने जाओगी तो श्रृंगार तो करके जाओगी, वो तो कौन जाए यानी गाड़ के लोग देखेंगे भाई, श्रृंगार तो करना पड़ा, सुथरा सूट पहनेगी नहीं, साड़ी पहनेगी नहीं, लहंगा पहनेगी, मैं सुथरी चीज पहनेगी, ठीक है, पैर के सिर पर घड़ा धर की जागी पानी लेने टोकनी लेगी, ठीक है, यानी कि सबसे जो आपका श्रृंगार, श्रृंगार मतलब कब करेगी श्रृंगार, जब क्या वो पनघट पर पानी लेने जाएगी, तब क्या महिला श्रृंगार का प्रयोग करती है भाई। आगे चलो, आगे कौन सा, हरियाणा में गायन की कौन सी शैली में, बताओ, हरियाणा के अंदर गायन की कौन सी शैली प्रसिद्ध है। HSSC ग्रुप डी, HSSC CET ग्रुप डी 2023 के अंदर आया भाई, ग्रुप डी 2023। और एक और खास बात बता देता हूँ, SSC MTS 2024 के अंदर भी ये वर्षन आया है, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। वह सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न है भाई, हरियाणा के अंदर गायन की कौन सी शैली है, मेनली कौन सी शैली के अंदर हरियाणा के अंदर मतलब गाने हो गाए जाते हैं, तो कौन सी, जा सपना तेरी हो एक नया उजाला हो जा, रागणी भाई, ठीक है, ऑप्शन और आपका दिया है रागणी। तो हरियाणा के अंदर जो मेन गायन की शैली है वो कौन सी, आपकी रागणी है, सबसे फेमस है और सबसे पुरानी है, ठीक है। तो आपकी रागणी SSC MTS के अंदर भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। आगे देखो गला कौन सा है, हरियाणा में शादी समारोह में गाया जाने वाला गीत कौन सा, भाई शादी समारोह के अंदर मेनली जो सा गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है, जकड़ी गीत, सांझी गीत, श्रृंगार गीत या घोड़ा गीत। देखो घोड़ा गीत है, घोड़ा गीत तो होता है कौन, घोड़ी गीत हो है, घोड़ी जो गीत है वो तो मेनली जो लड़के की शादी होगी तब गाया जाएगा, लड़के की शादी के टाइम, जिस टाइम जैसे वो बारात बुरुत चली जाती है ना लड़की को लेने के लिए, उस टाइम गाया जाता है, इसको घोड़िया डांस भी बोलते हैं, घोड़ी गीत भी बोलते हैं, ठीक है। मेनली घोड़िया डांस कब होता है, जब भी जैसे लड़का वाला चला गया बारात लेके, ठीक है, आप जब तक वो दुल्हन को लेकर नहीं आता तब तक गाती महिलाएं, अरे घोड़ी गीत, ओहो आज तो घोड़ी गई, ठीक है, और एक भी तो शादी समारोह के अंदर कौन सा गीत गाया जाता है बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बी 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 बी
सांझी गीत भाई, वेरी गुड भाई। देखो शादी समारोह का मतलब क्या, शादी समारोह का मतलब जैसे मान लो कि आज क्या तारीख होगी, दिसंबर चल 2 तारीख हो गया, मान लो 7 तारीख को किसी के आपके घर में शादी है, 7 तारीख को, 7 दिसंबर की मान ले शादी, ठीक है, आज हो गया आपकी 2 तारीख, तो 2 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक डेली 3, 4, 5, 6 4 दिन तक जो हर रोज शाम को इवनिंग में क्या है, गीत गाए जाते हैं भाई। इवनिंग में क्या है, इवनिंग में गीत गाए जाते हैं। और उनको क्या सांझ, मैं तारती को बोला करो आ जाओ भाई सांझ का शीड़ा तारा खातिर एक बड़ी, सांझ का शीड़ा मतलब इवनिंग के टाइम पर, शीड़े का मतलब कोल्डनेस में, इवनिंग की कोल्डनेस यानी कि सांझ का शीड़ा, यानी कि उसको सांझी गीत बोलते हैं। शाम के टाइम पर सारी महिलाएं इकट्ठी होती है आपके घर के अंदर, ठीक है, जिसके भी घर में शादी और वहां पर क्या आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी होकर गीत गाती हैं, उसको सांझी गीत बोलते हैं। सांझी गीत कब गाए जाते हैं, मेनली विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए। चीजें होगी क्लियर। सर कितने क्वेश्चन और रह गए, ये वजह घंटा की भी क्लास की नहीं हुई, उससे पहले एक बार क्या करो। सर लाइब्रेरी सारी पीढ़ी होगी मास्टर, अब सारी सफाई सर दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफिकेशन भाई 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर नर कैंडिडेट, मादा के लिए ओनली 12वीं पास, और एज रहेगी 18 से 25 साल भाई। देखो भाई अब आगे चलते हैं, इतनी चीजें होगी आगे। देखो गलत है, हरियाणा में मंगल अवसर पर सबसे बाद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। देखो मंगल अवसर का मतलब क्या है, आपके घर में मान लो कोई भी आपके घर में शुभ काम हो गया, जैसे मान लो आप नई गाड़ी ले आए, आपके घर में नया बच्चा आ गया, बच्चा हो गया, शादी हो गया, कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर सबसे लास्ट में, सबसे एंड में कौन सा गीत गाया जाता है, जकड़ी गीत, तबोला गीत, बोकड़ा गीत या श्रृंगार गीत। भाई इस गीत को सबसे लास्ट में गाया जाता है कि हाँ भाई सारा प्रोग्राम हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, अब लास्ट के अंदर इस गीत को गाएंगे। यानी लास्ट में महिलाएं किस चीज की सोचती हैं, कुछ ना कुछ जकड़ ले। जकड़ने का मतलब होता है कुछ ना कुछ हथियार कब्जा कर ले, ठीक है। इतनी देर गीत गाई है, गड़ा पाड़ा कि मैं खील खाल अरे हो कि मैं रोटा लाटा दे दो, अरे बर्तन कौन दिया करे, गीत गाए पाछा ना आखिरी वाला दिन हो ना, जिस आज लास्ट गीत है उस दिन दिया करा लुगाई, जो कर मान लिया भाई लोटा दे दिया, थाली दे दी, कुकर दे दिया, तो कुछ अमीर लोग कुकर भी बांटते हैं, खील दे दी, पतासे दे दी, हर रोज दिया करें गीत का मैं। तो लास्ट वाला जो गीत हो मंगल अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर पर जो लास्ट में जो गीत गाया जाता है उसको किस नाम, उसको जकड़ी गीत बोलते हैं। जकड़ी का मतलब एक, अब महिलाएं क्या सोचती भाई इतनी देर गला सुखाया है, जमानो बूढ़ी गीत गाए हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो जकड़ लिया। जकड़ने का मतलब कुछ ना कुछ तो चीज हथिया लिया, कब्जा कर लिया। एक आधा कि मैं लोटा दे दो, गिलास दे दो, कि मैं तो दे दो। यानी जकड़ी गीत कब है, मंगल अवसर पर सबसे लास्ट में गाया जाता है। अब तो कोई गीत गाना को नहीं, तो सीधा घर का नहीं जाना है कि मैं तो मिला आत्मा, ठीक है, यानी कि वो जकड़ी गीत है। अगला देखो गला कौन सा है, हरियाणा में खोड़िया नृत्य से पहले ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित लोकगीत कौन सा है। जब भी जैसे नई नई शादी होगी, ठीक है, ननंद व भाभी आ गई है, ठीक है, अब उन दोनों के बीच में खोड़िया डांस होता है, आपको पता लास्ट में होता है वो सारा, मतलब शादी के अवसर पर ही होता है। अब उसके अंदर क्या, ननंद व भाभी, ननंद का मतलब जो दूल्हे की जो बहन है, दूल्हे की जो बहन उसको ननंद बोला जाता है, दूल्हे की बहन है उसको ननंद बोला जाता है। तो दूल्हे की जो बहन आपकी, ठीक है, और जो आपकी भाभी है मतलब कि जो दूल्हे की वाइफ है, ठीक है, ये दोनों आपस में के अंदर मतलब खोड़िया डांस से पहले कुछ गीत गाते हैं, एक लोकगीत गाते हैं। उस लोकगीत का नाम क्या है बताओ। सी होशियार तभी तो होशियार हो कू कर रहे हो, मेरे तो कौन समझ मान रही। सी वेरी गुड भाई। धर्मबाला लाइब्रेरी से ऋषभ की तरफ से आई लव यू आपको 2 कह दो, ठीक भाई। डी कहिएगा डी आंसर है, डी कौन, सांझी यार मूर्खा ने बात करो। सांझी क्या आपका विवाह के अवसर पर सबसे लास्ट में गाया जाने वाला गीत है। घोड़ी गीत शादी के अवसर पर दूल्हे वाला, चकड़ी गीत लास्ट में जित प्रसाद मिला है, पतासे मिला, महिला चकड़ी में, ठीक है, मंगल अवसर पर। ये बोकड़ा गीत आ जाएगा ऑप्शन पर आपका सी है करेक्ट, बोकड़ा गीत। अब देखो बोकड़ा का मतलब देखो, बोकड़ा से क्या बोकना, बोकड़ा से क्या बनेगा बोकना, ठीक है। और तब ना मेरा ननंद भाभी की कदे कौन बनी भाई, आज तक कदे नहीं बनी। दूल्हे की बहन की और दूल्हे की वाइफ की इतिहास गवाह है, कोई 100 में से एक केस होगा उनकी आपस में बन जाए, वरना कभी भी नहीं बनी, ठीक है। दोनों की दोनों आपस में बोकी जाएगी, तूने ऐसी तूने मेरे भाई को कब्जे में कर लिया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। दूसरी तरफ होगा, मैंने क्या कब्जे में किया, तुम्ही ने मेरे लिए ढूंढ के दिया था, तुम्ही ने ढूंढी थी, मैंने क्या कब्जे में किया है। तो इस टाल से क्या है, दोनों की दोनों आपस में लड़ती रहती हैं, ठीक है। तो यानी कि उनके बीच में कौन सा गीत होगा, बोकड़ा गीत भाई। बोकड़ा है ना तो सारी उम्र, ठीक है, बोकड़ा गीत भाई।
आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में स्वांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों वाली कविता कौन सी? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर स्वांग है। अभी स्वांग क्या चीज है भाई? स्वांग भी धरती बताओ। जैसे सांग होगा ना, सांग, उसी टाइप से स्वांग होता है। ये भी आपको अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा स्वांग के बारे में, पूरा विस्तार से एक अलग टॉपिक होगा स्वांग के बारे में। तो जो स्वांग है ये इससे पहले, मतलब स्वांग जो होता है एक तरीके सांग तो नहीं करते, सांग होया अगर पूरा प्रोग्राम हो, स्टेज प्रोग्राम, ठीक है। सांगी बोले अगर भाई यो सांगी कौन थे, सांगी कौन था, अभी पता नहीं था महिला सांगी कौन थी, उसी टाइप से। तो स्वांग से पहले गाई जाने वाली 4 लाइनों वाली कविता कौन? जब कोई भी स्वांग शुरू करते हैं, कोई भी गाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम लोग 4 लाइनों की कविता गाते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, फलाना फलाना ढिमकाना, जो एक तरीके से शेरो शायरी उस टाइप से। ठीक, तो उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको मंडावा, चंबोला, राग लीलू, या इसमें से कोई नहीं। उसको किस नाम से जाना जाता है? आया किसी का आंसर? बी 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 कौन सा? चंबोला। वेरी गुड भाई, बी बिल्कुल सही विशु राजपूत का, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं चंबोला भाई। देखो चंबोला भाई, तू क्या बोला? 4 लाइन बोला, चंबोला जैसे 4 भाई, 4 लाइन बोला। क्या बोला? 4 लाइन बोला। कब बोला? आपका सांग गाने से पहले क्या है? 4 लाइन बोला, चंबोला। ठीक है, यानी कि 4 लाइन किससे पहले गाई जाती है? स्वांग से पहले। इनको क्या बोलोगे? इसको चंबोला का मतलब 4 लाइन बोला। कौन बोला? 4 लाइन बोला, चंबोला। किससे पहले? सांग से पहले बोला। ठीक है, शराब बैठ लेके घोड़ी पर ना भाई। सना स्वीट सर, आज आपकी बात सुन के बहुत हंसी आ रही है। वेरी गुड। आरपीएफ वाले पेपर का एनालिसिस करवा दियो। अनिल रंगा भाई, रेलवे वालों ने मना कर रखे, क्यों मेरे ऊपर केस करवाओ था। प्लस स्कोर पीवाई के में रेलवे आगे चलो। लोगों के मनों को अपनी तरफ मोह रखा था, ठीक है, अट्रैक्ट कर रखा था। तो यहाँ पर कौन? मोनिका। ऑप्शन नंबर ए, मोनिका, ओ माय डार्लिंग। तो यानी कि मोनिका है, मोनिका के, मोनिका का मतलब मोहना, जिसने के लोगों के मन को, मोनिका मन आ गया, जिसने के लोगों के मन को मोह लिया। कैसे? जैसे लता मंगेशकर ने मोया था ना अपने, मतलब कि अच्छे अच्छे गीत गा के, उसी टाइप से मोनिका ने क्या है, अपने गीत गा कर क्या लोगों के मन को मोह लिया, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि मोनिका सोनी ने क्या है, इनको हरियाणा की लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है। बिलोंग कहाँ से करती है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती कौन? मोनिका सोनी। इतनी चीज क्लियर। नेक्स्ट चलो। प्रसिद्ध गायिका रुपिंदर हांडा, जो कि पंजाबी गायिका है, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? इंपॉर्टेंट पर्सन रुपिंदर हांडा। गाना सुना था मना? मेरे पिंड ते गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी, मैं भी देखदी खड़िया गिरा तो ओ भी देखदा हरदा नी। ओ मेरी काली एक्टिवा दा खड़ लिया हैंडल फड़के फड़के, पानी पानी हो गई मैं, बत्तुआन नान हटके मेरे कुर्ती तेरी दे लट लट पैनी पन दट दा कोबरा जाना नी। मेरे गाना सुनया हुआ है आजकल डीजे पे खूब बजने लगा है। तो किसी रुपिंदर हांडा का ही गाना गाया हुआ है, ये 9 साल पुराना गाना है, 9 साल पुराना। अरे ये एकदम इंस्टाग्राम पर रील का मैं ट्रेंडिंग में आ गया, एकदम कुकर आ गया। एक दो छोरिया मटक मटक की डांस कर दिया, वैसे ट्रेंडिंग में आ गया। ठीक है, रुपिंदर हांडा हुआ है गायिका है। मेरा लगे हांडा का मतलब होंडा से भी होंडा आ गई, होंडाली से कुट्टी होगी, काली एक्टिवा। ठीक है, तो प्रसिद्ध गायिका कौन सी? रुपिंदर हांडा है, जो कि क्या पंजाबी गायिका है। हरियाणा के किस जिले से? अब पंजाब के साथ हरियाणा कौन सा जिला मेनली टच करता है? सिरसा जिला भाई। सिरसा जिला ही तो मेनली पंजाब के साथ जमानों क्लोजली टच है। देखिए हरियाणा के सिरसा जिले से कौन आपकी रुपिंदर हांडा आपकी संबंध रखती है? मैक्सिमम पंजाबी लोग भी आपको सिरसा के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट। चीजें क्लियर होगी? क्यों बेइज्जती करो जी? ये तो सुतरे सुरा में गाया है, ताने बेइज्जती ला गया। गुरुजी गाना का गुड गोबर कर दी। देखो भाई
आगे देखो अगला कौन सा आपका। हरियाणा में चारण भाट जाति द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत कौन से बताओ भाई। चारण भाट जो जाति भाई, इसके द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वही वाला गीत आपका चारण और भाट, ठीक है। भाट का उल्टा बन गया जाट, और उस टाइम कौन से थे जाट आपके राजा होते थे। तो जाट जो राजा थे उनके द्वारा मेनली कौन से प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं, इस तरीके से याद करें, ट्रिक है, ठीक है। भाट अलग है, जाट अलग है, चारण अलग है, ठीक है। चारण हो गया, भाट हो गया, भाट का उल्टा बन गया जाट। तो ये जाति वाले लोग हैं, ये मतलब कि क्या थे, ये मेनली क्या है, आलना का मतलब यार राजा हो गया। तो राजा तो क्या, राजा तो ऑर्डर देगा, आलना का मतलब गोली चला, गोली चला, यानी कि आला। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का सीक्रेट जो आला मैंने शुरुआत में नहीं कहा था, सबसे पुराना गीत हरियाणा का। तो हरियाणा में जो सबसे पुराना जो लोकगीत है आला है। और हरियाणा में चारण और भाट जाति द्वारा कौन सा प्रसिद्ध गीत गाया जाता है आपका, आला। याद कैसे रखोगे आप, ऐसे याद कर लो, भाट भाट को उल्टा बन गया जाट। और उस टाइम सूरजमल था जाट राजा, ठीक है। जाटा का शासन काल होया करता, और ओके क्या करते उन अनुगाया करते आलने मतलब गोली चला ठोक सड़ाना, ठीक है। यानी कि आलने का मतलब कौन गाया करता, जाट राजा गाया करता, यानी भाट जाट आला, ठीक है। चीजें आगे समझ में, आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कौन सी। अब देखो हरियाणा में इंडस्ट्री की बात करने लगे, गायकों की बात करने लगे, तो आकाशवाणी वाली भी आएगी। तो आकाशवाणी जो कि रेडियो वाली है, रेडियो वाली प्रथम महिला गायिका कौन सी, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। अब देखो यार, पहली बार गाना गाने का मौका मिला रेडियो पे। रेडियो पे कौन गाने गाया कर रहा है, कितने फिल्म फालम में मिले जब भी वो है, अच्छी बात है, ठीक है। और कई है भाई, इतना मौका मिल दिया, वो भाई वो रेडियो पकड़ने का मौका मिल गया, कमली हो जाऊं मैं, तो कमली हो गई। कमली का मतलब पागल होना, ठीक है। पंजाबी भाषा के अंदर बोलते हैं ओए कमलिए, ओए पगली, ठीक है। यानी कि आपका कमल शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी है कमल, ये कमला आएगा, कमला शर्मा, ठीक है। तो जो आपकी कमला शर्मा है वो क्या आपकी आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका थी। या कैसे कोई आकाशवाणी के अंदर गाने का मौका मिल गया, कमली होगी, ओ मैं तो कमली हो गई, आकाशवाणी के अंदर गाने का मौका मिल, यानी कि कमली हो जाए, आकाशवाणी का मैं गाने का मौका मिलती है। यानी कि कमला शर्मा क्या आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका थी, ठीक है। कहां से संबंध रखती थी, हरियाणा के जींद जिले से भाई बिलोंग करती थी, कौन, कमला शर्मा, ठीक है। इसके अलावा प्रथम पुरुष गायक कौन थे आपका, प्रथम आकाशवाणी का ही, आकाशवाणी का प्रथम पुरुष गायक कौन सा था। ये तो महिला गायक है, ये तो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, महिला गायिका वाला। पुरुष गायक वाला एग्जाम के अंदर नहीं आया, क्या पता आगे आ जाए, ठीक है। तो कौन सा आपका, पंडित हरदेराम, पंडित हरदेराम। यो कि क्या कहते हैं, राम जी कि मैं दे दे सब चलेगा, हरदेराम, राम जी कुछ भी दे दो सब कुछ चलेगा, मैं तो नर हूँ, ठीक है। माता को तो नर कमा कमा दे देगा, मैं तो नर हूँ, मेरे को कौन दिया कमा के। तो यानी कि हरदेराम, राम जी कुछ भी दे दो सब चलेगा, आकाशवाणी में गाना गाने का मौका दे दो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष गायक था। माता गायक पूछ ले तो कमला शर्मा, कमली होगी थी, पहली बार मौका मिलती है, जींद जिले से बिलोंग करती है। अगला देखो क्या है, पानी आली पानी प्यादे, पानी आली पानी प्यादे, ठाके ढोल खड़ी हो रही, के कुएं का नीर सूख गया, पानी आली पग्यूमी वाटर, ठीक है। तो पानी आली पानी प्यादे रागणी, भाई इसके लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया भाई, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, पानी आली पानी प्यादे, इस रागणी के लेखक कौन, भाई किसके द्वारा ये लिखी गई, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलने लग रहे हैं, पानी आली पानी प्यादे, प्लीज मेरे ऊपर दया कर, ठीक है, गिव मी मर्सी, मेरे ऊपर कुछ तो दया कर, शो मी सम मर्सी ऑन मी, ठीक है। यानी कुछ तो दया दिखा मेरा ऊपर, ठीक है। कौन आपका, दयाचंद मायना। तो दयाचंद मायना की कहो है कि प्लीज मेरे ऊपर कुछ तो दया कर, कुछ तो पानी पिया दे, एक दो बूंदे पिया दे, ठीक है। तो कहां से आपका रोहतक का था भाई, रोने लायक गया, बोले एक बूंद तो पिया दे प्लीज, कुछ तो दया कर दे, थोड़ा बहुत तो पानी पिया दे। तो पानी वाली पानी पिया दे किसके द्वारा लिखी गई है, आपके दयाचंद मायना। और इनको किस नाम से भी जाना जाता है, पहले निकनेम करवाए थे हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन के नाम से भी इनको जाना जाता है, पहले करवाए हुए हैं जब निकनेम करवाए थे, ठीक है। और इसकी ट्रिक बताइए, जॉन इब्राहिम देखा हुआ, किसी पर दया कौन करता, पाखम बोझ की मार देगा। अगला देखो, अगला कौन सा, हरियाणा की अहीर जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित है। अहीर जाति, ईर जाति के लोग होते हैं, जैसे आपके रेवाड़ी साइड रहते हैं मैक्सिमम अहीर जाति के लोग, ठीक है। तो ये इनके द्वारा मेनली भाई किस, जो भी गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, वो किस राग पर आधारित होते हैं, मतलब कौन सा राग होता है अहीर जाति के गीतों के अंदर। अग्नि राग, राग पिल्लू, रागणी या उतार चढ़ाव राग, कौन सा राग होता बताओ।
कहाँ पर रहते हैं, रेवाड़ी साइड रहते हैं। और रेवाड़ी की जो माटी होती है ना भाई, लाल लाल और पीली पीली हो है, जमानु कति पीली माटी होगी रेवाड़ी साइड। तो हम देखोगे लाल लाल और पीली माटी किस साइड पाई जाएगा, रेवाड़ी साइड पाई जाएगा। तो इनकी राग पिल्लू, वह ऐसा राग जो कि क्या है, बिल्कुल पेल दिया गया है, पेल पेल के जमा पीड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा राग कौन सा आपका, राग पिल्लू, जो कि मेनली अहीर जाति द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन वाला का बी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे भाई, सीधी जो है रेवाड़ी, अहीर जाति का पर सभी को पता है रेवाड़ी। और रेवाड़ी के अंदर कौन सी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अंदर। तो पीली मिट्टी यार तमना बेरा सीधी बात है, यानी पिल्लू से पीली। अरे भिवानी उसका राजस्थान का टच लाई रहे एरिया, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, पीली मिट्टी तो होगी, ठीक है, रेताड़ी मिट्टी। तो आपकी राग पिल्लू है आपका, ये क्या आपका इससे संबंध रखता है। अगला देखो, अगला कौन सा है, 12 मासा गीत व जयमल